Hello, welcome everyone. Today I have been in front you to announce that we have created a YouTube channel and we have been online on digital platform because this pandemic situation, a children education was lacking. Focusing on that, we thought that we should do any extraordinary things and we have started now online teaching. सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय ऑनलाइन हम टीचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं और इसमें हमारे स्पेशल बच्चों के लिए हम अपने बच्चों के लिए सिलेबस करा रहे हैं और उसके साथ साथ अगर आप भी उसका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये सीरीज़ जो चलेगी ये इंग्लिश की सीरीज़ चलेगी। हर किसी के व्यक्ति के मन में थोड़ा सा डर रहता है इंग्लिश के प्रति, वो डर हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ का उद्देश्य हमारा यही है कि जो हम जिन बच्चों को पहले से ट्यूशन दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो अच्छी तरीके से पढ़ें। ये स्पेलिंग की सीरीज़ चलेगी लगातार अच्छी तरीके से और इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली आप अगर देखते हैं तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे बच्चे हैं 4-5 बच्चे हैं, वो लगातार वो तो उठाएंगे ही फ़ायदा। आप चाहें तो आप भी इससे लुत्फ़ उठा सकते हैं। अपने किसी बच्चे को ये सब सीरीज़ दिखा सकते हैं। आप भी खुद देख सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हम कराएंगे इसमें A to Z क्रम वाइज चलेगा। सब में अभी A से वोकेबलरी शुरू करूँगा, यहाँ से A से शुरू होगा और ये A to Z वोकेबलरी आपको मिलेगी, चाहे हमें कितना ही टाइम लगे इसमें, लेकिन हम डेली बेस के हिसाब से हम आपको वोकेबलरी प्रोवाइड कराते रहेंगे। जब हमारे बच्चों को याद हो जाया करेंगी ये, हम अगली वोकेबलरी का वीडियो बना के भेज दिया करेंगे। और आप इसमें सहयोग हम लेना चाहते हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, अपने बच्चों को ये सब दिखाएं। इस हिसाब से पढ़ाया जाए कि बच्चे जो पढ़ने वाले 6 स्टैंडर्ड के होते हैं, 7 स्टैंडर्ड के होते हैं, उन्हें आसानी से कोई भी चीज़ समझ आ जाए। मैंने पहले से ही बता दिया है कि इस सीरीज़ के माध्यम से आपके बच्चों का डर निकल जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और इंग्लिश के लिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ये वोकेबलरी की सीरीज़। तो ठीक है, हमारे चैनल का नाम है, आप उसे देख सकते हैं, इंग्लिश इज़ आ आर्ट ओनली लाइक ए मधुबनी पेंट। इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल तो चलता ही रहेगा इन बच्चों के लिए। जो हम बच्चों का नाम बता रहे हैं कि अमन, प्रिंस, आयुषी, ये 3 बच्चे हैं, इनके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि अब ऑनलाइन आकर और भी इससे लुत्फ़ उठा सकें। लेकिन हमारे ये बच्चों के लिए हम डेडिकेशन हो गए पूरे, ये तो हमें पढ़ाने ही पढ़ाने हैं और आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद इतना सुनने के लिए। और आप तैयार हैं तो आप हमें आगे भी सुन सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए वो कैलोरी प्रोवाइड कराते हैं। देखो वो बेटा सुनो, ऑब्जर्व क्या लिखा है ये, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब सोख लेना। ठीक है, कोई मिट्टी कोई पानी सोखती है तो वहाँ सोख लेना बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व मानी सोख लेना। ऑब्जर्व का मतलब महसूस करना भी होता है। अगर हम कहीं दर्द महसूस कर रहे हैं तो वहाँ ऑब्जर्व लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप मेरे मुख से भी सुन सकते हैं और ऐसे। एक्सेप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ स्वीकार करना। किसी ने हमें कोई तोहफा दिया तो उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। सुनो प्रोनाउंसिएशन, एक्सेप्ट, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करना। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें कोई उपहार देता है तो उसे हम एक्सेप्ट करते हैं। एक मानी दर्द होता है, ये एक नाउन भी है और ये एक वर्ब भी है। आप देख सकते हैं कि देखो दर्द ये नाउन भी है और एक वर्ब भी है। मतलब एक मानी दर्द होना भी होता है। ठीक है, एक मानी तो बोलेंगे आई एम एकिंग माई नेक, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। ठीक है, अगला वर्ड है अपना अचीव। अचीव एक स्पेशल वर्ड है। देखो प्राप्त करने के लिए जब कोई हम अपने किसी कंपटीशन में कोई सफलता हासिल कर लेते हैं तो उसमें हम अचीव बोलेंगे हर एम इज टू अचीव द रेस। उसका एम है रेस को जीतना, रेस में सफल होना, अचीव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय होना या सक्रिय करना। जैसे कि आप सुनते होंगे कि आपके जो रिचार्ज है वो एक्टिवेट हो गया, योर रिचार्ज एक्टिवेटेड।
नया शब्द है ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। पता, एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता, और इस नाउन एड्रेस का मतलब होता है पता, और ये अगर हम वर्ब के रूप में लगाएंगे तो आई एम एड्रेसिंग अ पीपल, मैं लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, इसका मतलब संबोधन करना भी होता है। आप देख सकते हैं इसका मतलब व्याख्यान देना भी होता है, बोलने का ढंग, संबोधित करना आप देख पा रहे हैं, पता भी होता है। और हम आप वर्ब पढ़ा रहे हैं, हम आपको वर्ब वर्ब पे ध्यान देना है। इसका मतलब होता है आई एम एड्रेसिंग द पीपल, मैं पीपल मतलब लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, मतलब उन्हें संबोधित कर रहा हूँ। एडमिट, एडमिट का स्पेशल वर्ड है, जब हम कहीं अपनी गलती मानते हैं तो वहाँ हम एडमिट लगा देते हैं। तो देखो उसने ही हैड टू एडमिट हिज क्राइम, उसे अपना अपराध मानना पड़ा। जब आप अपनी गलती कहीं मानते हो तो वहाँ एडमिट लगा दिया करें। अफेक्ट, अफेक्ट मानी होता है प्रभावित करना। अफेक्ट मानी प्रभावित करना। हेड एक माइट अफेक्ट हर, सिर दर्द उसे प्रभावित कर सकता है। एग्री, आप किसी डील के साथ किसी परियोजना के साथ आप एग्री हैं, मतलब सहमत हैं, तो आप बोल सकते हैं एग्री, सहमत होना। निशाना, एम, एम मानी होता है निशाना, और इसको वर्ब के रूप में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है पीछा करना, किसी को तकना। एक शब्द आता है हिंदी में तकना, तो एम का मतलब तकना भी होता है। जैसे देखो एम मानी तकना, आप बोल सकते हैं आपके पीछे कोई तक रहा है तो ही इज एमिंग टू मी, वह मुझे तक रहा है। चेज का मतलब पीछा करना है, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये वोकैब रखा है कि एम मानी पीछा करना भी होता है, ठीक है, और चेज मानी भी पीछा करना होता है। अलर्ट का मतलब सतर्क भी होता है, और इसे वर्ब के थ्रू देखेंगे तो अलर्ट मानी सावधान करना भी होता है, सावधान करना। एम्यूज, एम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना। ये कितनी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है, आप इसे सेंटेंस में बोल सकते हैं। आई वांट टू एम्यूज, एम्यूज हिम, मैं उसका मन बहलाना चाहता हूँ। एम्यूज मानी होता है मन बहलाना। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। एनालिसिस मानी विश्लेषण भी होता है, और एनालिसिस मानी विश्लेषण करना भी होता है, ठीक है। यही इंग्लिश की एक बहुत अच्छी खासियत है कि जो नाउन होता है मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर ऑल्सो वर्ब, वो वर्ब भी होते हैं, वर्ब। अपलोड, अपलोड देखो सुनो प्रोनाउंसिएशन, अपलोड, अपलोड का मतलब होता है प्रशंसा करना। ऐसे आपका बॉस, आपके जो आपके कॉलिग्स होते हैं, जब आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो आप कोई आपकी प्रशंसा करता है तो उसे अपलोड बोलते हैं। एप्रिशिएट का मतलब भी प्रशंसा करना होता है, ये दूसरे शब्दों में सराहना देना भी होता है, ठीक है, एप्रिशिएट। नया शब्द हमारे सामने है अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है मंजूर करना। आप बहुत से स्कूलों के आगे लिखे होंगे इट इज़ अप्रूव्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ये उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मंजूर मंजूर है, मतलब स्वीकृति प्राप्त है। नया शब्द है हमारा अरेंज। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। देखो एग्जाम्पल देखो, सी लव्स टू अरेंज द फ्लोवर, उसे फूलों को व्यवस्थित करना पसंद है, वह पसंद करती है टू अरेंज द फ्लोवर, वह फूलों को अरेंज करना पसंद करती है। अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। असॉर्ट, असॉर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक तय में रखना। असॉर्ट का मतलब होता है अलग अलग रखना, मतलब एक ले में, टू सेट इन अ सिस्टमेटिक वे, टू सेट इन अ सिस्टमेटिक वे। एज्यूम का होता है, एज्यूम का मतलब होता है मान लेना। एज्यूम का मतलब मान लेना, वह हमेशा चीज़ों को मान लेती है। सी ऑलवेज एज्यूम दी थिंग्स, जैसे उससे कहा जाता है वह मान लेती है, हमेशा चीज़ों को मानती है। एज्यूम का मतलब ये होता है। एस्टोनिश का मतलब होता है चकित करना। एस्टोनिश का मतलब होता है चकित करना, ठीक है। अटैच का मतलब होता है जोड़ना। अटैच का मतलब जोड़ना, जैसे आप पेन से कोई चीज़ कागज़ को उससे जोड़ रहे हो, अटैच द क्लिप टू द पेपर, कागज़ को क्लिप से जोड़ो, अटैच द क्लिप टू द पेपर। इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर दे रहा है कि इसको जोड़ो। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, जब हम कोई सक्सेस प्राप्त करते हैं कोई किसी रेस में, किसी कंपटीशन में, तब। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास भी होता है और प्रयास करना भी होता है। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था मोस्ट ऑफ द नाउन नाउन्स आर वर्ब्स ऑल्सो, वो वर्ब भी होती हैं। अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना भी होता है, प्रयास भी होता है, ठीक है। अवॉइड का मतलब होता है टालना। अवॉइड का मतलब टालना, ठीक है, मतलब कोई आपको टाल रहा है बार बार तो उसे बोल सकते हैं, ठीक है। वी हैव completed this all A related vocabulary and
it is very important. And now in the next video we will mention the vocabulary in regarding B. I hope you may have understood the everything what I have taught you. And if you like this video, then share and like and subscribe our YouTube चैनल. ओके, तो आप देखें, अपने बच्चों को दिखाएं. ये लगातार आपको वोकेबलरी इसी तरीके से प्रोवाइड होती रहेगी. ठीक है. जय हिंद, जय भारत.